एक बार फिर नई क्लास के साथ उपस्थित हैं आपके बीच। तो आज की हमारी क्लास है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था तो किसके तहत हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत। तो ये कैसा आयोग है? तो ये जो है संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इस आयोग के बारे में वर्णन संविधान में नहीं है। ये संसदीय कानून के तहत बनाया गया था, अधिनियम के तहत बनाया गया था, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर इस आयोग का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बना था? तो महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, शिकायतों का निराकरण करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। महिलाओं को जो भी संवैधानिक या कानून की तरफ से सुरक्षा दी गई है उनको क्या करना? सुनिश्चित करना कि वो सही तरीके से महिलाओं तक लागू हों। फिर महिलाओं के लिए जो विधायी सुझाव है उसकी सिफारिश देना, नए कानून क्या बनाए जा सकें जिससे महिलाओं के जीवन में बेहतर सुधार लाया जा सके, उसके बारे में सुझाव देना। फिर महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका निवारण करना। फिर महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो भी नीतिगत मामले हैं उन सभी के विषय में सरकार को सलाह देना इसका काम था। फिर संरचना, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 6 सदस्यीय संस्था है। 6 सदस्यीय संस्था कैसे है? इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपना जीवन महिलाओं के लिए समर्पित किया, महिलाओं से संबंधित कार्य में अपना जीवन समर्पित किया हो, वही व्यक्ति क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा। फिर जो सदस्य होंगे वो भी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अध्यक्ष भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सदस्य भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो सदस्य कैसे होने चाहिए? कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित होने चाहिए। तो इन किसी भी विषय में उनको योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे कानून में, प्रबंधन में, प्रशासन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, समाज कल्याण, इस किसी भी विषय से संबंधित विशेषज्ञ होना चाहिए। इनमें से एक व्यक्ति क्या होगा? एससी का, और एक व्यक्ति एसटी का सदस्य होगा। ये जो 6 सदस्य होंगे, अध्यक्ष और 5 सदस्य मिला के 6 लोग होंगे। 6 में से एक एससी और एक एसटी का सदस्य होना अनिवार्य है। फिर उसके अलावा एक सचिव होता है जो सरकारी कर्मचारी होता है। तो सचिव की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रबंधन का, संगठनात्मक संरचना का, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, और ऐसा अधिकारी हो जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो उनमें से किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो तभी इस आयोग का सचिव बन सकता है। फिर हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, इस आयोग के कार्यकाल। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल जो होगा अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए, तो 3 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर ले, या तो अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होगा। 3 साल के पहले ही अगर उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो उसके पहले ही हट जा सकते हैं, उसके पहले ही उनको पद से हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य जो हैं 1 से ज़्यादा कार्यकाल के लिए
पुनर्नियुक्ति हो सकते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अगर उनकी आयु 65 साल नहीं पूरी होती है तो चाहे तो दोबारा उनको नियुक्त किया जा सकता है। फिर ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपना त्याग पत्र किसको देंगे? लिखित रूप से केंद्र सरकार को ही देंगे। फिर इनको हटाएगा कौन अपने पद से? इनको पद से कौन हटाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा ही हटाया जाएगा। ये केंद्रीय आयोग है तो लगभग सभी कार्य इसमें केंद्र सरकार के ही हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। किस आधार पे हटाया जाएगा? या तो दिवालिया हो गया हो या नैतिक अक्षमता ग्रस्त हो, नैतिक रूप से वो अक्षमताग्रस्त हो, नैतिक रूप से सही ना हो, नैतिकता का पतन हो चुका हो, या कार्य करने में असमर्थ हो, बीमारी या किसी अन्य कारणों से, या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, केंद्र सरकार क्या कर सकती है? हटा सकती है। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों सभी का निर्धारण कौन करते हैं? केंद्र सरकार करती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो भी वेतन भत्ते होंगे, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, हर चीज़ का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। फिर ये अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? तो अपनी रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार सांसद के समक्ष रखेगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार सांसद के समक्ष रखेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन कहाँ दिया गया है? महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में इसके कार्यों का वर्णन है। तो क्या काम करेंगे? महिलाओं के कल्याण से संबंधित संविधान के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों, कानूनों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना। तो पहला काम क्या है? महिलाओं के कल्याण से संबंधित चाहे संविधान में वर्णित प्रावधान हो चाहे किसी कानून में से संबंधित मामला हो, उस सब की जांच पड़ताल करेगा। फिर दूसरा काम क्या है? प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपना। महिलाओं से संबंधित जो भी मामले देश में आए हैं प्रतिवर्ष, या जितने काम हुए हैं महिलाओं से संबंधित, उन सब की रिपोर्ट क्या करेगा? ये केंद्र सरकार को सौंपेगा। फिर अगला काम क्या करेगा? संघ अथवा राज्य सरकारों द्वारा किए गए रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सलाह देगा। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनके द्वारा जो भी महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन किस तरह से हो, पब्लिक तक किस तरह से लागू हो, उस सब के क्रियान्वयन है तो ये आवश्यक सलाह देगा। फिर शिकायतों का निपटान करना। तो महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उन सभी शिकायतों का निपटारा करना इस आयोग का काम है। फिर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना प्रक्रिया में सहभागिता तथा परामर्श प्रदान करना। तो महिलाओं के सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें ये क्या करेगा? सरकार को परामर्श प्रदान करेगा। फिर संविधान और विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामले का समुचित अधिकारी के समक्ष उठाना। तो महिलाओं के संवैधानिक या विधिक अधिकारों का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे मामलों को जो भी सक्षम अधिकारी होगा उसके समक्ष ये मामले को उठाएंगे। फिर महिलाओं से संबंधित मामले जो केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे उन सभी पर ये कार्य करेंगे। महिलाओं से संबंधित जो भी मामले केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग को सौंपे जाएंगे उस सब पे कार्य करेंगे। अब ये तो हो गए महिला आयोग के कार्य। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस आयोग के बारे में। तो ये आयोग से संबंधित जो भी नियम का निर्माण होगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जितने भी नियमों का निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर आयोग के जो भी अध्यक्ष या
सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे वो सब क्या होंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक के बारे में वर्णन है कि लोक सेवक कौन है। नई बीएनएस 2023 में धारा 2 और उपधारा 28 में लोक सेवक के बारे में वर्णन है। तो आयोग के जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। फिर आयोग के पास क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसको क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। सिविल न्यायालय के भांति ये काम करेगा, दीवानी न्यायालय की तरह ही ये काम करेगा। फिर केंद्र सरकार महिलाओं से संबंधित योजना बनाते समय क्या करेगा, महिला आयोग से परामर्श करना उसके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार कोई भी महिलाओं से संबंधित अगर योजना बनाता है तो क्या करेगा, राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करेगा। फिर आयोग को अनुदान भी केंद्र सरकार ही देगा। फिर आयोग के खर्चों की जांच कौन करेगा, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। तो भारत में सभी खर्चों की जांच लगभग नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। फिर इस आयोग में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में न राष्ट्रपति, न राज्यपाल, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अपने आप में स्वतंत्र रहेगा। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक 1992 में बनी थी। 1992 में ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था और पहली अध्यक्ष कौन बनी, जयंती पटनायक बनी। सबसे अधिक समय के लिए मतलब 2 कार्यकाल के लिए कौन अध्यक्ष बना था, तो गिरिजा व्यास 2005 से 2011 तक रही हैं। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, रेखा शर्मा हैं, 7 अगस्त 2018 से हैं। तो अब तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का हो गया। रेखा शर्मा से पहले थे ललिता कुमार मंगलम, महिला आयोग के पहले पुरुष अध्यक्ष थे ललिता कुमार मंगलम। महिला आयोग से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी आप लोगों को दे दी गई है।